नमस्कार मेरे हिंदू भाइयों और बहनों, आज हम आपको इस वीडियो में ऐसे 3 मुख्य मंदिरों के बारे में बताएंगे जहां पर आज इस्लामिक मस्जिदें बना दी गई है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सन 1590 में जयपुर के महाराजा मानसिंह ने भगवान श्री कृष्णा और राधा देवी का मंदिर बनवाया था, जो गोविंद देव मंदिर नाम से पूरे भारतवर्ष में विख्यात था। इस मंदिर की बहुत सारी खूबियां थी। 117 फुट ऊंचे इस मंदिर के 4 मशाल स्तंभ थे। संध्या के वक्त जलाए गए ज्योतिर्मय काष्ठ की किरणें आगरा या दिल्ली तक देखी जा सकती थी, ऐसा कहा जाता है। दिल्ली की सल्तनत पे बैठे इतिहास के सबसे नीच, हलकट और क्रूर शासक औरंगजेब ने जब इस रोशनी को देखा तो उसने अपने वजीर को इस बारे में जानकारी मुहैया करने के लिए कहा। उसे मालूम हुआ कि यह तेजो में रोशनी गोविंद देव मंदिर की है, तो उस नृपिशाची नराधम राक्षस ने उसे तोड़ने के आदेश दे दिए। काम तत्काल शुरू हुआ। विध्वंसकों की टोली ने कुछ ही दिनों में मंदिर का शिखर व उसकी कलाकृतियां तोड़ दी। मंदिर के पुजारी ने इस खतरे को भांपकर पहले ही मंदिर के मुख्य देव भगवान श्री कृष्ण की मुख्य प्रतिमा किसी और जगह स्थापित कर दी थी। 60 फीट का शिखर तोड़ने के बाद औरंगजेब ने उस पर एक दीवार चुनवा के नमाज अदा करने का मेहराब बनाया। 200 साल बाद जब अंग्रेज शासन आया तो मथुरा के कलेक्टर एफ.एस. ग्रोव्स ने मस्जिद का वो मेहराब तुड़वा दिया और मुस्लिमों को वहां से खदेड़ दिया। उसके बाद हिंदुओं के लिए देवस्थान घोषित करके पूजा अर्चना शुरू करवा दी। आज 55 फीट ऊंचा ये मंदिर बिना शिखर का खुला है और श्री कृष्ण देव फिर विराजमान कर दिए गए हैं। दिल्ली में आए एक विशाल जैन मंदिरों के बने परिसर को कुतुबुद्दीन ऐबक नाम के मुस्लिम धर्मांध ने तोड़ के तहस नहस कर दिया और उसके ही मलबे का इस्तेमाल करके वहां मस्जिद बनवा दी थी, जिसे कुव्वतुल इस्लाम कहा जाता है। उस मस्जिद को ध्यान से देखने पर समझ जाएंगे कि कुतुब मीनार के आगे खड़े इस मंदिरों के स्तंभ हिंदू एवं जैन देवों और देवियों की झांकी कराते हैं। मंदिर की मुख्य प्रतिमाओं को तोड़ के कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे मस्जिद के दरवाजे के नीचे दफना दिया, ताकि हर आने जाने वाला मुसलमान उस पे पैर रख के जाए और हिंदुओं का सतत अपमान होता रहे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे पुरातन स्थापत्य घोषित किया है और प्रवासन स्थल के तहत उसका विकास करना शुरू किया है। मुस्लिम त्योहारों और जुमे की रात यहाँ मुस्लिम लोग नमाज पढ़ने आते हैं। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक समय का भव्य मंदिर परिसर जो कि 30 मंदिरों से बना हुआ था, वो आज एक मस्जिद बन चुका है। मंदिर के प्रांगण में खड़े आप इस्लामिक शैली के उस दरवाजे को देख रहे हैं ना? वो मस्जिदी दरवाजा मंदिर के प्रवेश द्वार को तोड़ने के बाद मुसलमानों ने लगा दिया है, जिससे ऐसा लगे कि ये एक मस्जिद है और हिंदू दोबारा वहां वापस ना आए। भला इतने भव्य मंदिर के अवशेषों को कोई कैसे छुपा सकता है? क्या आपने कभी देखा या सुना है कि किसी मस्जिद की दीवारों पे देवी सरस्वती और भगवान विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की प्रतिमा कंडारी हुई हो? ये देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं हमारे आराध्य देवों और देवियों की प्रतिमाएं, जो इस स्थापत्य का हिंदू होने का प्रमाण दे रही है। इतिहास में आपने सुना होगा कि पृथ्वीराज चौहान नाम के एक वीर राजपूत राजा ने मोहम्मद घोरी नाम के अरबी मुस्लिम को 17 बार युद्ध में हराया था, फिर भी उसे जिंदा जाने दिया था। 18 बार जब पृथ्वीराज हार गए तो घोरी ने उसको मार डाला था। पृथ्वीराज चौहान के पूर्वज विग्रहराज चौहान तृतीय ने अजमेर में एक अद्भुत कलात्मक देवस्थान बनाया था, जो एक संस्कृत पाठशाला भी थी। मोहम्मद घोरी के पालतू कुत्ते कुतुबुद्दीन ऐबक ने घोरी के आदेश पर सिर्फ 60 घंटों में, यानी कि सिर्फ 2.5 दिन में पूरे मंदिर को तहस नहस करके वहां मस्जिद खड़ी कर अपनी वहशी मजहबी मानसिकता का परिचय दिया था। इस निहायती क्रूर राक्षस ने यहाँ खड़े त्रिमंदिर को इतने जुनून से रौंदा कि आने वाली पीढ़ियां उसे कभी माफ नहीं करेगी। मंदिर के आगे कुरान की आयतों को कुतर कर एक दरवाजा बना दिया गया और मंदिर को मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। मंदिर के शिखर को तोड़ के वहां गुंबद बना दिया गया ताकि वो मस्जिद जैसा दिखे। आज वो मंदिर 2.5 दिन का जोपड़ा नाम से प्रख्यात एक मस्जिद बन चुका है। अगर हमारे हिंदू युवा शेर जाग जाए तो ऐसे 3000 मंदिरों की सूची है जिसे हम फिर से पा सकते हैं, जो आज मस्जिदों में परिवर्तित कर दिए गए हैं। कुरान की आयतों को कुतर कर बनाया गया ये मस्जिदी दरवाजा और उसके पीछे दिख रहे मंदिर के स्तंभों को देखिए। मेरे हिंदू शेरों और आर्य कन्याओं, आपसे एक निवेदन है कि हम हिंदुत्व की ज्योति जलाए रखने के लिए ऐसे वीडियोस बनाकर अपलोड कर रहे हैं।
कृपया हमारे इस भगीरथ कार्य के भागीदार बनने के लिए हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये